और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अखबारों का। फ्रंट पेज कई अखबार के हैं जिन पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर आज छपी है। खबर की मैं बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं मैं महिला हूं, मेरे साथ 3 और महिलाएं हैं और जितनी भी मेरी महिला बहनें ये बुलेटिन फिलहाल देख रही हैं, ये मेरे साथ यकीनन कह सकते हैं रिलेट कर पाएंगे कि कभी ना कभी आपके कपड़ों को लेकर, अगर आप शराब पीती हैं, अगर आप सिगरेट पीती हैं, तो उसको लेकर आप पर टिप्पणी ज़रूर की गई होगी कि अरे ये लड़की तो ऐसी ही है, अरे इस लड़की ने ही इनवाइट किया है लड़कों को। अब इस पूरे प्रकरण के ऊपर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह की टिप्पणियां लड़कियों के ऊपर उनके पहनावे को लेकर की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साक्षी, बिल्कुल आयुषी, महिलाओं के लिए नई शब्दावली यहां जारी की गई है और जो शब्दावली जैसे शब्द जो कि हम आपको बुलेटिन में बताएंगे, इस डिस्कशन में बताएंगे क्या कुछ शब्दों के ऊपर रोक लगाई गई है, उसके ऊपर रोक लगा दी है। नई शब्दावली यहां पर जनरेट की गई है। कोर्ट में जब बातचीत की जाएगी तो उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोर्ट में महिलाओं से संबंधित कई शब्दों के ऊपर रोक लगाई गई है। अब वो शब्द कौन से हैं ये भी आपको बता दूं मैं। हाउसवाइफ, देह व्यापार और छेड़छाड़ जैसे शब्दों के ऊपर रोक लगाई गई है। एक हैंडबुक भी जनरेट की गई है। पलक डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ शब्द है वो भी पलक आप बताएं। देखिए, जिस हैंडबुक की आप बात कर रहे हैं, हैंडबुक जो जारी की गई है, वो देखिए मेरे पास अमर उजाला है। इनफैक्ट ना सिर्फ अमर उजाला बल्कि हर अखबार में आज फ्रंट पेज पर यही खबर है। जिस हैंडबुक की साक्षी आप बात कर रही हैं, उस हैंडबुक में एक तो कई शब्दों का उसमें कई शब्द उसमें जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो रूढ़िवादी, लैंगिक रूढ़िवादी जो सोच है, उसको भी यहाँ पर डिकोड किया गया है। उसमें देखिए खासतौर पर कुछ बातें बहुत इसमें अच्छी है। 2 पॉइंट्स में यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। पहला इसमें पॉइंट ये है कि ये कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो डिसीजन नहीं ले सकती हैं या उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि डिसीजन लेना या डिसीजन मेकिंग कोई लिंग पर निर्भर नहीं करता है, मेल हो या फीमेल हो, डिसीजन कोई भी ले सकता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, रूढ़िवादी सोच ये है कि जो महिला अनमैरिड है, अविवाहित है, तो वो डिसीजन अच्छे नहीं ले सकती है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई अनमैरिड है या कोई अविवाहित है तो ये नहीं है कि वो डिसीजन नहीं ले सकती है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो डिसीजन महिला बखूबी ले सकती है। बिल्कुल, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी पलक, जिस शब्दावली का एक्चुअली साक्षी जिक्र कर रही थी कि इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आपको विकल्प भी दिए हैं, उनके पर्यायवाची दिए हैं। जैसे कि जनरली हम लोग कहते हैं कि ये तो हाउसवाइफ है, वो ऑफेंसिव हो सकता है, तो आप हाउसवाइफ नहीं बोलकर होममेकर बोल सकते हैं। वैश्या बोला जाता है, जो सेक्स वर्कर होते हैं, प्रोस्टिट्यूट होते हैं, तो वैश्या सुनने में बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से कोई काम कर रही है तो उसको उसकी वैसे भी इजाजत है, लीगल है ये, तो ऐसे में वैश्या नहीं बोलकर सेक्स वर्कर बोले। इस तरह के पर्यायवाची सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाव में रखे गए हैं। जी आयुषी, आप क्योंकि यहाँ पर जिक्र कर रही है, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप सभी ने, लेकिन एक पॉइंट में यहाँ पर बताना चाहूंगी और मेरे पास है इस वक्त नबार टाइम्स और इसमें एक छोटा सा कॉलम इससे जुड़ा हुआ है जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि सास ससुर की देखभाल सिर्फ महिला की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, ये भी उसमें लिखा हुआ है कि देखिए इसमें एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि महिला पुरुष की सबऑर्डिनेट नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी महिलाओं की नहीं है, पुरुषों की भी उतनी जिम्मेदारी सास ससुर की देखभाल करना। तो ये पॉइंट भी मुझे इसमें काफी बड़ी आसानी से जज कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि महिला है तो वो हाउस मेकर है, वो केवल हाउसवाइफ है और उन्हीं का काम है बच्चों को संभालना या फिर देखभाल करना और वो उसी तक सीमित है। और यहाँ तक कि जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लगातार हम बता रहे हैं, वो शब्द बेहद ही अपमानजनक होते हैं, आपत्तिजनक होते हैं। आयुषी ने भी आपको बताया कि किस तरीके से जो शब्द हुए, जैसे कि देह व्यापार हुआ, वैश्या हुआ, बच्चलन हुआ और ऐसे कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, रखेल हुआ, ये सारे वो शब्द जिससे आपको ठेस पहुंचती है, महिलाओं के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन कोर्ट ने फाइनली इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाया है और जैसे कि मेरे पास यहाँ हिंदुस्तान और सहारा राष्ट्रीय खबर है, सारे अखबारों में ऑलमोस्ट फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है क्योंकि बेहद बड़ी यह खबर और क्रांतिकारी डिसीजन इसको कहा जा रहा है। महिलाओं के हित में यह खबर आई है। इसी के साथ मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायमूर्ति की संविधान पीठ ने यह फैसला लिया और जो बुक जनरेट की गई है वो इन्हीं के आदेश के ऊपर जनरेट की गई तो जल्द ही ये जो शब्द हैं वो कानूनी शब्दावली से जल्द ही बाहर हो जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है।